अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। ज़िला कोहाट खैर पख्तूनख्वा में गैस और तेल की बड़ी डिस्कवरी हुई है और ये रवां साल होने वाली पाकिस्तान में 13वीं गैस की डिस्कवरी है। आज की वीडियो में बताएंगे कि मजमूई तौर पर इस साल में हमारे यहाँ कितनी नई गैस सिस्टम में ऐड होने जा रही है। इसके अलावा इसी टल ब्लॉक के अंदर होने वाली ये 12वीं डिस्कवरी है जो कि सन 2002 से शुरू हुई और अब तक यहाँ पर डिस्कवरीज होती जा रही हैं। इस अहम खबर को आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, पंजाब हुकूमत ने सूबे में कूड़ा करकट इकट्ठा करने पर टैक्स लगाने का फैसला दिया है और उसकी मंजूरी दे दी गई है। ये टैक्स घरों पर, दफातर पर, कमर्शियल जगहों पर, देहात में, कस्बों में, शहरों में हर जगह लगेगा। एक अच्छा इनिशिएटिव है। क्यों? पंजाब में 120 अरब रुपए लगते हैं कूड़ा करकट इकट्ठा करने के ऊपर, और अगर हुकूमत ये टैक्स नहीं लगाएगी तो वो टैक्स जो है हुकूमत हमसे किसी और ज़रिए से निकलवा लेगी और ज़्यादा निकलवाएगी। तो अच्छा नहीं है कि हम थोड़ा सा 2, 4, 500 रुपये महीना अपने रकबे के लिहाज से टैक्स दें और हमारा इलाका, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा सूबा साफ़ सुथरा रहे। इस खबर को प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड ने कोहाट में वाक़ टल ब्लॉक के अंदर गैस की एक नई डिस्कवरी की है और एक बड़ी डिस्कवरी है। एक नया कुआं खोदा गया जिसका नाम है राजगीर 1। उस कुएं से रोज़ाना 20 मिलियन क्यूबिक फीट गैस और 250 बैरल तेल हासिल हुआ है। 3950 मीटर की गहराई तक इस कुएं को खोदा गया है। अब ये पाकिस्तान के अंदर 2024 में होने वाली 13वीं गैस डिस्कवरी है, जबकि इसी टल ब्लॉक के अंदर होने वाली ये 12वीं गैस डिस्कवरी है। टल ब्लॉक में पहली गैस डिस्कवरी 2002 के अंदर हुई थी और ये 2002 से लेकर आज तक पाकिस्तान की सबसे बड़ी नई गैस फील्ड है। इससे पहले जितनी गैस फील्ड थी वो पिछली सदी की थी। 1956 के अंदर सुई के मुकाम के ऊपर हमने गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त किया, फिर कंदकोट में मुख्तलिफ जगह पे। लेकिन सन 2000 के बाद होने वाली प्रोडक्शन के अंदर ये सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इससे बड़ी गैस फील्ड अभी तक हमने इस साल के अंदर नहीं ढूंढी। जब यहाँ पर पहला गैस का कुआं दरियाफ्त हुआ तो एस्टिमेट था कि 1.8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर इस टल ब्लॉक में वाक़ होंगे। फिर यहाँ पर मज़ीद कुएँ खोदे गए। अब एस्टिमेट है कि 2.5 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस इस जगह पर मौजूद है। तो उसमें से अभी हम लोगों ने सिर्फ 12 गैस डिस्कवरीज की हैं। यहाँ पर बहुत सारी लिटिगेशंस जारी हैं, अदालती स्टे आ जाते हैं, लोगों के तनाज़ात हैं, उस वजह से काम स्लो है। अब इस ब्लॉक के अंदर गैस के साथ साथ 56 बिलियन बैरल ऑयल का तखमीना भी लगाया गया है। अब जो आज डिस्कवरी हुई है उस वेल की वजह से हमें हर साल $100 मिलियन की बचत होगी। अब इतनी गैस और तेल खरीदने के लिए हमें हर साल $100 मिलियन की ज़रूरत पेश आती, जो अब नहीं पड़ेगी। लेकिन अब ये होने वाली सारी गैस डिस्कवरीज भी पाकिस्तान का खसारा पूरा नहीं कर रही। अब इस 2024 के साल में चूँकि 13 गैस डिस्कवरीज हुई हैं, इनसे मजमूई तौर पर तकरीबन 150 मिलियन क्यूबिक फीट रोज़ाना गैस हमारे सिस्टम में शामिल होगी। कोई 2 महीने बाद, कोई 4 महीने बाद, कोई साल बाद, जैसे जैसे नए कुओं से पाइपलाइन बिछकर मेन पाइपलाइन के साथ अटैच होगी वैसे वैसे गैस सप्लाई होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक अच्छा साइन है कि हमारे पास मज़ीद जो गैस की डिप्लीशन होनी थी, कमी वाक़ होनी थी, वो नहीं होगी। हर साल पाकिस्तान की पुरानी गैस फील्ड से तकरीबन 200 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की प्रोडक्शन कम हो रही है। तो ये नई गैस फील्ड्स अभी इस साल के अंदर 150 मिलियन क्यूबिक फीट गैस ऐड करने में कामयाब हुई हैं। अभी भी 50 मिलियन क्यूबिक फीट गैस की हम मज़ीद डिस्कवरीज करेंगे तो हम एक साल में होने वाली कमी की भरपाई कर पाएंगे। उसके बाद हम लोग कुछ सरप्लस में जाएंगे। और आपको एक पॉजिटिव साइन देना होता है कि तमाम तर बुरे हालात, मुश्किल मामलात में भी इस कौम का निज़ाम चल रहा है। अगर निज़ाम ना चल रहा होता तो यहाँ पर अब तक खुदा न खास्ता कोई खूनी इनकलाब आ चुका होता, कोई खाना जंगी के भी बदकिस्मती से खदशात मंडला रहे होते। तो इसी तरह के छोटे छोटे काम हैं जो इस मुल्क को रवा दवा रखे हुए हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। पंजाब हुकूमत ने सूबे के तमाम इलाकों के अंदर कूड़ा टैक्स लगाने की मंजूरी भी है।
खा देहात में रहते हो, कस्बों में रहते हो या शहरों में रहते हो। आपका घर हो, फैक्ट्री हो, दुकान हो, प्लाजा हो, आपने बहुत बड़ा कोई पेट्रोल पंप लगाया हो, हर जगह पर कूड़ा टैक्स नाफिज किया गया है। और वजह क्या है? पंजाब में सालाना 120 अरब रुपए खर्च होते हैं कूड़ा करकट इकट्ठा करने के ऊपर। दुनिया भर में हर जगह कूड़ा टैक्स नाफिज है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है, जहाँ पर आपको सफाई नज़र आती है, वहाँ पर गार्बेज टैक्स या सैनिटरी टैक्स नस्ब है, तो उन्हीं के पैसों से मुल्क में सफाई है। हमारे यहाँ बदकिस्मती से होता ही है कि हम लोग हर चीज़ मुफ्त करने के चक्कर में, वोट लेने के चक्कर में, लोगों को खुश करने के चक्कर में टैक्सेस नहीं लगाते जो ड्यू होते हैं, और फिर हम लोग वो सर्विसेज मुहैया नहीं कर पाते जो उन्हें क्वालिटी की देनी चाहिए। हमारे सरकारी अस्पतालों में हर चीज़ फ्री के नाम पे दे दी गई, सरकारी अस्पतालों में पूछने वाला कोई नहीं है। सरकारी स्कूलों में सब कुछ फ्री किया गया तकरीबन। आप सरकारी स्कूलों के हालात अक्सरियत जान सकते हैं। इसी तरह कूड़े का मामला है। अब हुकूमत अगर 120 अरब रुपये जेब से लगाएगी तो फिर काम भी तो पूरा सोरा करेगी ना। अगर उससे 120 अरब रुपये, 150 अरब रुपये हमसे हासिल हो जाएंगे तो वो निस्बतन बेहतर परफॉर्म करेगी। तो कूड़े पे लगाने वाले पैसे वो तालीम पे लगा सकेगी, सेहत पे लगा सकेगी, पानी मुहैया करने पे लगा सकेगी। अब जो टैक्सेस लगे हैं वो देहात के अंदर अगर आपका घर है किसी गांव में, तो 5 मरले से 10 मरले के घर पे सिर्फ 200 रुपये महीने का टैक्स है, कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इससे थोड़ा बड़ा घर हो जाए तो 10 मरले से 1 कनाल के घर में 400 रुपया देहात में यानी कि गांव के अंदर टैक्स लगाया गया है। अगर आपकी कमर्शियल जगह है, पेट्रोल पंप है, तो 300 रुपये से लेकर 700 रुपये आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप शहरों में रहते हैं, बड़े शहर स्पेशली लाहौर वगैरह, तो 5 मरले पे 300 रुपया महीना, 5 मरले के घर से 10 मरले के घर तक 500 रुपया महीना। इसके अलावा 10 मरले से 1 कनाल 2000 रुपया महीना, और 1 कनाल से बड़े घरों पर 5000 रुपया महीना जो है वो कूड़ा टैक्स नाफिज किया गया है। फिर दुकानें छोटी जो है 500 रुपया महीना, दरमियानी पर 1000, उससे बड़ी पर 3000, और ये तमाम चीज़ें ऐड ऑन करके हुकूमत को साल का कोई 25-30 अरब रुपया देंगी। अभी भी 120 में से अगर 25-30 अरब रुपया इस मद में आएगा तो हुकूमत फिर भी 80-90 अरब रुपया अपनी जेब से डाल रही होगी। हम कोई बहुत बड़े सना खान नहीं है पंजाब हुकूमत के, लेकिन जो काम जिस हुकूमत का भी अच्छा हो, हमारा ये प्लेटफॉर्म मुझे सपोर्ट ज़रूर करता है। अब बहुत सारे लोग कहते हैं हम दूध पर टैक्स देते हैं, सब्ज़ी पर टैक्स देते हैं, फ़लाँ चीज़ पर टैक्स देते हैं। तो जनाब, अगर हमें अमेरिका, यूरोप जितनी सहूलियात चाहिए, तालीम फ्री चाहिए, सेहत फ्री चाहिए, हमें सड़कें बेहतरीन चाहिए, तमाम सहूलियत A1 चाहिए, तो हमें टोटल आमदन के ऊपर 45-50% टैक्स देना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें फ्री मिलती हैं। जिन मुल्कों में मिल रही हैं वहाँ पर इतना ही टैक्स है, आपकी टोटल माहाना आमदन में से 40-45-50% वो काट कर आपको देते हैं। हमारे ताजर तो अल्लाह के हुक्म से ना होने के बराबर टैक्स देते हैं, ज़िम्मेदार ना होने के बराबर टैक्स देते हैं। सही ईमानदारी से पूरा टैक्स कौन देता है? इस मुल्क की नौकरी पेशा क्लास, क्योंकि उसका टैक्स कट कर उसको तनख्वाह मिलती है। तो हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि नौकरी पेशा लोगों के ऊपर कुछ हाथ हल्का रखें, लेकिन हमारे लोगों को भी दिल बड़ा करना चाहिए कि अगर वो खूब सारा पैसा कमा रहे हैं तो इनकम टैक्स भी दें, जो आपके ऊपर इस मुल्क के अंदर रहते हुए एक बहुत बड़ा कानूनी फ़र्ज़ है। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आरा से में आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।